नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सीमा सुरक्षा बल के 269 ग्रुप सी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन। बीएसएफ में सरकारी नौकरी के मौके की तलाश करे बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के काम की खबर। जी हां, भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल ने नॉन ग्रेजुएट और नॉन नेटवर्क्स के साथ ही कांस्टेबल ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी किया है। बीएसएफ के द्वारा रिक्तियों के लिए भर्ती की जानी ये सभी रिक्तियां खेल कोटे में घोषित की जाएगी। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 की अधिसूचना के अनुसार विज्ञापित कांस्टेबल ग्रुप सी पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती ली जानी। हालांकि बाद में नियमित नियुक्ति का प्रावधान है। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल reset.bsf.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भर्ती अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। बीएसएफ जीडी कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2021 शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार 22 अगस्त 2021 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन का आज आखिरी तारीख। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2021 के लिए आवेदन का आज 10 अगस्त 2021 को आखिरी दिन है। परीक्षा का आयोजन करने वाले बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के दौरान नीटी के साथ ही नीट यूजी 2021 के आवेदन के लिए कल रात 9:30 बजे तक के लिए किए जा सके थे। साथ ही इसमें आवेदन के बाद उम्मीदवार को एजेंसी के द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जिससे उम्मीदवार कल रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन मोड पर भर पाएंगे। नीट 2021 एप्लीकेशन भरकर सबमिट कर लेने के बाद उम्मीदवार 11 अगस्त से 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक इसमें जरूरी संशोधन कर पाएंगे। जल्द जारी होंगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के प्रवेश पत्र। भारतीय वायुसेना ग्रुप ए गजेट अधिक के साथ सिलेक्शन के लिए 28, 29 और 30 अगस्त 2021 को एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। AFCAT के एडमिशन कार्ड के साथ ही एडमिट कार्ड में 9 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे, जिसमें से यानी अब तक की IF एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी करने के डेट के संबंध में भर्ती नोटिफिकेशन की सूचना दे दी गई। एयरफोर्स की इस परीक्षा के लिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में ग्रुप ए कैटेगरी के ग्रेजुएट अफसरों का चयन किया जाएगा। IAF की ओर से अभ्यर्थियों को सूचना दी गई कि ई एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। साथ ही EAF की वेबसाइट www.indiaforce.cdac.in पर भी उपलब्ध कर दिया जाएगा। डाक के जरिए किसी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को खुद ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। चौथे सेशन की परीक्षा के लिए NTA ने फिर ओपन की एप्लीकेशन विंडो। नेशनल टास्किंग एजेंसी के साथ ही जी मेन 2021 के चौथे फेज की परीक्षा की ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो को दोबारा ओपन कर दी गई। एजेंसी के गाइडेंस की मांगे तो ध्यान में रखते हुए जी मेन 2021 की मई सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन वापस लेने या आवेदन करने का एक और मौका देने का फैसला लिया। जी हाँ, आप कैंडिडेट्स पेपर 2A और पेपर 1 के लिए बुधवार 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम के ऑनलाइन फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त तक तय कर दी गई है। चौथे फेज के लिए कुल 7.32 लाख कैंडिडेट्स पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। BECIL स्टाफ नर्स समेत विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट इंडिया लिमिटेड ने स्टाफ नर्स असिस्टेंट और समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट BECIL.com के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 से लेकर 22 अगस्त तक जारी रहेगी। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 162 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए BTech, MSc, BSc, BC और MBA, MD डिग्री होनी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 35,499 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 35,499 नए मामले दर्ज किए गए। जी हाँ, जिसमें 3 से 4 दिनों से कोरोना के नए मामले गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान एक्टिव केस भी घटे हैं, जिसमें एक फिर से यह उम्मीद जगी है कि कोरोना की तीसरी लहर फिलहाल दूर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के 4,02,188 इलाजरत मरीज हैं। हालात की बात यह है कि देश में कोरोना के नए मरीजों की तुलना में इससे ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,686 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला बंद। बिहार में कोविड-19 के 29 के साथ ही संक्रमित मिले। अकेले पटना जिले में ही 3 संक्रमित पाए गए। महत्वपूर्ण यह है कि 19 जिले के राज्य में ऐसे भी जहां सोमवार को कोरोना की एक भी नई केस रिपोर्ट नहीं की। मुजफ्फरपुर, नालंदा के से लेकर सर्वाधिक 4 नए पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जांच रिपोर्ट में बताया कि शनिवार से रविवार के बीच अभी 38 जिलों में मिलाकर कुल 14,38,51 टेस्ट किए गए, जिसमें 2.00% रिपोर्ट पॉजिटिव है। राज्य में एक बार और नया 34 नए संक्रमित मिले, जिसमें कोविड संक्रमित 45 लोग स्वस्थ हुए। विभाग के अनुसार राज्य में वर्तमान में स्वस्थ दर बढ़कर 98.73% पहुंच चुका है। बिहार में 11 जेलों में 2 से 3 गुना अधिक है कैदी। कोरोना काल में भी बिहार की जेलें हाउसफुल बनी हुई। बिहार में कुल 49 जिले, जिसमें से 46,600
79 कैदियों को रखने की क्षमता है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल राज्य में 61,362 कैदी जेलों में बंद है, जिसमें से 49,084 पुरुष और 2,278 महिला कैदी। इसमें से महाराष्ट्र में जेलों के 7 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने के निर्देश दे दिए गए। उम्मीद है कि कैदियों की संख्या बहुत कम होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। 30 जून तक जेलों में कुल 60,474 केंद्र है, जिसमें से 618 बढ़कर एक माह में 61,362 हो गए। सबसे आश्चर्य की बात है कि लॉकडाउन के दौरान इन जेलों में कैदियों की संख्या इजाफा होता है। अप्रैल माह में इस बिहार के जेलों में 56,424 कैदी, इसमें लॉकडाउन वाले माह मई में बढ़कर 62,365 हो गए। इस दौरान 6,000 से अधिक कैदियों की संख्या बढ़ी। नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 49 जेलों में 11 जेल ऐसे जहां दोगुना से तिगुना क्षमता तक कैदी बंद है, जिसमें सबसे अधिक वीरपुर सब जेल में 342% ठीक कैदी है। नरकटियागंज से रक्सौल जा रही पैसेंजर ट्रेन बेपटरी, बाल बाल बचे यात्री। बिहार के बेतिया जिले से एक बार बड़ी खबर सामने है। जी हां, कुमारबाग रेलवे स्टेशन पैसेंजर ट्रेन बेपटरी होगी। हालांकि किसी के आहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ट्रेन में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। दरअसल मेमू ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बेतिया नरकटियागंज रेल खंड पर कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली 05210 नरकटियागंज से खुली थी, जो समय से ट्रेन कुमारगंज के साथ ही वहां पहुंची थी। रेल जैसे ही पहुंचे, ट्रेन कुमारबाग स्टेशन से खुली और उसके बाद एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई। इस हादसे से ट्रेन के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि रेल मेन लाइन के अलावा लॉकडाउन से डाउन लाइन से सभी ट्रेनों को पास कराया जा चुका। बहरहाल ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई। रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सीबीएसई ने जारी किया पोर्टल। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के साथ रिजल्ट जारी कर दिए। रिजल्ट में कई जगहों से गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी। कई लोग विभिन्न स्कूलों पर रिजल्ट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे। इसको देखते हुए सीबीएसई ने रविवार को शिकायत संबंधी पोर्टल जारी कर दिया। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर 9 अगस्त से शिकायत करते हैं। शिकायत को लेकर सीबीएसई ने गड़बड़ी के 3 भागों को बांटा। टाइप 1 में 9 से 11 तक शिकायत दर्ज की, जिसमें शिकायत को लेकर बोर्ड के द्वारा रिजल्ट कमेटी 10 से 13 अगस्त से शिकायतकर्ताओं को लेकर अवलोकन करेगा। बिहार के 80,000 स्कूलों में कैचअप कोर्स चलाने की तैयारी। प्रदेश में तकरीबन 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कैचअप कोर्स के 1.66 करोड़ बच्चे पढ़ाई करेंगे। यूं कहे कि कैचअप कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों की बाधित पढ़ाई की भरपाई की जाएगी, ताकि प्रोन्नत कक्षाओं में नई पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई में आसानी हो जाए। साथ ही पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर खास फोकस होगा। इसमें शिक्षकों से प्रधानाध्यापक तक की अहम जिम्मेदारी रहेगी। ऐसे बच्चों के अतिरिक्त कक्षाएं भी चलेगी। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा बिहार परियोजना परिषद ने बच्चों के कैचअप कोर्स पढ़ाने की योजना बनाई। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कॉन्वेंट बैठक कर बुधवार को होगी। मझौलिया में आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला। पश्चिम चंपारण मझौलिया में सोमवार की सुबह शराब धंधेबाज को छुड़ाने के लिए उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जी हां, आक्रोशित समर्थकों ने थाने के चालक रितेश कुमार की जमकर पिटाई कर दी। चालक किसी तरह से जान बचाकर भागा। इस दौरान लोगों ने ईंट पत्थर से पुलिस बल को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके शीशे फोड़ डाले। बाद में थाने में अतिरिक्त पुलिस वालों पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहन को थाना ले आई। मामले में पुलिस आदर्शन नामजद सहित करीब 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बताया जा रहा है कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर रविवार की शाम पुलिस मोहम्मदीपुर मुसारी 16 में छापेमारी कर बैतनिया के रामजीत यादव और नरकटियागंज के जोगेश्वर शाह को 4-4 लीटर शराब के साथ पकड़कर थाना ले आए। सोमवार की सुबह रामजीत यादव को कपी होने लगी, तब पुलिस इलाज कराने के लिए उसे लेकर पीएचडी पहुंच गई। अस्पताल में पहुंचने से आते करीब 50 की संख्या में रामजीत यादव के परिजन समर्थक मौजूद थे। रामजीत के समर्थकों ने जबर उसे पुलिस टीम के चुंगल से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की पहचान की जा सकेगी। मामले में 6 नामजद सहित करीब 40 अज्ञात महिला पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हमलावरों पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कराने, साथ ही चालक की पिटाई और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। वर्दी व जूते उतारकर गहरे पानी में कूद गए बक्सर जिले के ये थानेदार। शराबबंदी कानून को थाना क्षेत्र में पूर्णतः लागू कराने के साथ ही कोरोना से हराए पुलिस हर तरह के उपयोग अपनाने से पीछे नहीं हट रहे। सोमवार को जिले मुख्यालय में आयोजित चरित्र सत्यानंद स्थापित संबंधी बैठक में भाग लेने जा रहे कोरोना के साथ कुरान साहिब थानाध्यक्ष को मुखासिब से लेकर सूचना मिली थी कि बेरिया गांव में समीप नहर में शराब तस्करों के द्वारा शराब की बड़ी खेप छुपा कर रखी गई। इतना सुनने के बाद थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने जिला मुख्यालय की बैठक में न जाकर सही सूचना के आधार पर उत्तरोक्त गांव स्थित नहर के समीप पहुंच गई। वर्दी और जूता उतारकर नंगे पैर अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर में डुबकी लगा ली और सुनसान झाड़ी व धान लगे खेतों में शराब ढूंढने लगे। इस दौरान थानाध्यक्ष नहर में कुल 38 बोतल अंग्रेजी शराब निकालने में कामयाब रहे, जबकि मुखबिरों से गुप्त सूचना मिली थी कि बेरिया गांव में ही कुछ दूर आगे सुनसान झाड़ी में भारी मात्रा में शराब रखी गई है। उस बीच में थानेदार जुनैद आलम ने 170 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद की। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के साथ ही उनके कर्तव्य का होना चाहिए।
हरियाणा में बंधक बनाए गए बिहार के प्रवासी मजदूर सुपौल से सज्जनों ने लगाई गुहार। सुपौल जिले के राघोपुर अंतर्गत रामपुर गांव वार्ड नंबर 6 के रहने वाले निवासी के साथ ही मजदूर को हरियाणा के नडाना रोड गांव ताराबाड़ी जिला करनाल में जबरन बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और उसके मजदूरी करवाने का एक मामला सामने है। उसको लेकर बंधक बने मजदूर के स्वजन ने करनाल के उपायुक्त को रविवार को ईमेल से आवेदन भेजकर ठेकेदार से चंगुल में फंसे मजदूरों को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। वैशाली के कई गाँव में घुसा बाढ़ का पानी। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। 25,000 की आबादी प्रभावित। वैशाली के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलाने से लेकर फैलने तक ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। महात्मा गांधी सेतु के नीचे गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि होने के कारण तकरीबन 25,000 से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में आ गए। आलम यह है कि आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते गांव और गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। समाज सेवी कंचन कुमार का कहना है कि बाढ़ के कारण आवागमन के साथ एकमात्र साधन नाव है, जिसके अलावा इलाके में अभी तक एक ही नाव उपलब्ध कराई गई। इससे आवागमन में कठिनाई हो रही। ऐसे में बाढ़ प्रभावित से लेकर लोगों ने सरकार की शीघ्र राहत कार्य चलाने की गुहार लगाई। सीईटी बीएड के लिए एडमिट कार्ड जारी। 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को करनी होगी रिपोर्ट। बिहार राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 13 अगस्त को राज्य भर के 11 विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसको लेकर एडमिट कार्ड नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसका आवेदन संख्या डालकर डाउनलोड कर 2 प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे। एक परीक्षा केंद्र पर वीक्षक को उन्हें जमा करना होगा, साथ ही परीक्षा केंद्र पर उसे लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र को कलर फोटो अंकित नहीं होने पर फोटो चिपका कर लाना अनिवार्य है। साथ ही फोटो पहचान पत्र की पहचान को लाना चाहिए। छात्रों को सभी परीक्षा को लेकर छात्रों को स्पष्ट गाइडलाइन दिया जाएगा। वे अपने स्तर से लेकर सेंटर परीक्षा से 2 घंटे पूर्व रिपोर्ट करेंगे। परीक्षा 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच परीक्षा होगी। 10:30 के बाद आने पर उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा के बीच भी कोई भी छात्र सीट छोड़कर नहीं जा सकते। राज्य भर में 276 व पटना में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मधुबनी होटल में चल रहा था फर्जी बहाली का खेल, 9 गिरफ्तार। स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास से संघरिया होटल में लुसिया जनरल टैक्स प्रोफेसर लिखी और वे फर्जी बहाली किए जाने का खेल छापेमारी में पर्दाफाश हो गया। इस होटल में 1 नेशन 1 राशन कार्ड मेक इन इंडिया योजना के तहत अंतर्गत डिजिटल कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड आरटीपीसीआर काउंटर पर डाटा ऑपरेटर की बहाली के नाम पर फर्जी तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सदर एसडीओ के निर्देश पर जब इस होटल में छापेमारी की गई तो फर्जी बहाली प्रक्रिया का पर्दाफाश हो गया। छापेमारी के दौरान फर्जी बहाली करने के आरोप में प्रक्रिया में संलिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इसमें से होटल मालिक और मैनेजर फरार हो गए। इस संबंध में रहिका के अंचल अधिकारी राम प्रवेश प्रसाद ने थाना होटल मालिक और मैनेजर सहित 11 लोगों को विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बढ़ी डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या हरकत में। स्वास्थ्य विभाग जमुई प्रखंड के रामजी गांव के सोमवार को डायरिया के साथ ही मरीजों की डायरिया बढ़ने के साथ ही बढ़ोतरी होगी। आधा दर्जन से अधिक मरीज पाए गए। इसके साथ ही मेडिकल टीम गांव में कैंप कर रही है। मेडिकल टीम ने रामजी के बगल वाले गांव में 5 की जांच की। स्वास्थ्य विभाग ने टीम हर घर पर दस्तक देकर मरीजों को दवा देकर उन्हें स्वच्छ पानी भोजन कराने की सलाह दे रही है। सोमवार को गाँव में किसी की मौत नहीं है। अस्पताल प्रबंधक गजेंद्र कुमार ने बताया कि 2 दिन चिकित्सकों की टीम गांव में तैनात। रविवार को टीम ने 25 लोगों को डायरिया से पीड़ित बताया गया, साथ ही दवा दी गई। सोमवार को इन मरीजों के अलावा 6 मरीज मिले, जिससे इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। विद्यालयों में चलाया जा रहा पोषण जागरूकता अभियान। कटिहार पोषक अभियान के तहत पंचायत चयन परिवहन योजना सहित अन्य विभागीय परियोजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागीय भी जुड़े जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्तर पर कुपोषण की रोकथाम और प्रबंध कार्यक्रम पर क्रियान्वयन किए जाए। डीएम ने स्कूलों में पोषण जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषक संतोषों में सुधार के लिए जिले के सर्वोत्तम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अति कुपोषित बच्चों के साथ ही देखभाल प्रबंधक के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय संबंधित काम करे। कुपोषण दूर करने के लिए अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उसकी स्थिति के अनुरूप सेवा प्रदान करने का निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए दीदी की रसोई का शुभारंभ। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती और आने वाले लोगों के मरीजों और उनके परिजनों के अस्पताल परिसर में दीदी की रसोई की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा अस्पताल में कार्यरत कर्मियों के लिए कम दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले अस्पताल में भर्ती मरीजों के खाना और खाने के लिए बाजार जाना पड़ता, लेकिन दीदी की रसोई खुलने के बाद अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोमवार को जीविका की ओर सदर अस्पताल ने उन्हें उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अब अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्पताल में कार्यरत कर्मियों की भी अस्पताल के अंदर ही कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सुविधा में सफलता के लिए SKMCH में भी दीदी की रसोई को खोली जाएगी।
लोकायन नदी में छोड़ा गया 21.5 हजार क्यूसेक पानी जलस्तर खतरे के निशान से 3 फुट ऊपर चढ़ा। बिहार शरीफ उत्तर स्थान से लगातार पानी छोड़े जाने से लोकायन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है। जहाँ रविवार को इस नदी में 21.5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लोकायन नदी फिलहाल खतरे के निशान से 3 फुट ऊपर बह गई है। नदी में और फिर पानी छोड़े जाने से नदी के जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग के एकन सहायक डिवीजन के कार्यपालक अभियंता नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि उल्लासगंज के उदेरा स्थान से लेकर पानी छोड़े जाने से लोकायन नदी के तटबंध पर एक बार फिर से पानी से खतरा मंडराने लगा है। बिहार में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मानसून के असर से बिहार में लगातार बारिश का सिलसिला जून के महीने हफ्ते से शुरू हो गई। फिलहाल मानसून की ट्रॉफ लाइन तो बिहार के बगल से गुजरी, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचालन का क्षेत्र बना होने का खतरा राज्य में भी दिख रहा है। इसके प्रभाव से 48 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से से लेकर स्थानों पर बारिश को लेकर कुछ जगहों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र और उससे लेकर किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नवादा, कैमूर, गया, रोहतास और आदि जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों के लिए स्थानीय लोगों को 1 से 2 जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद और गया जिले के कुछ इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन का तत्कालीन अलर्ट भी जारी किया गया है। कोरोना काल में बढ़ती ड्राई आई की समस्याएं 20-20 का फॉर्मूला अपनाकर इसे रखे स्वस्थ। अगर आप आंखों में चुभन, जलन, लालिमा, थकान या खिंचाव आदि महसूस करते तो यह ड्राई आई का संकेत हो सकता है। ऑर्थोमेट्रिक डॉक्टर सैम बर्न के मुताबिक इसके 2 कारण। पहला कारण है कि आंखों में सूजन आना। अमूमन यह सूजन पलकों और आंसू की ग्रंथियों के पास आती है। वहीं दूसरा कारण बड़ा है कि डिजिटल आई ड्रेन है। अमेरिकन स्वास्थ्य एजेंसी CDC का कहना है कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन में देखने पर आंखें 66% तक कम झपकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल से लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण देश में बच्चे दिन भर में औसतन 4 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे मामलों में 20-20-20 का फॉर्मूला अपनाएं और हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आंखों में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर रखें और फिर दूर देखने के बाद इससे आंखों को राहत मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सजेस्ट ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है टंटनो झा, कन्हैया कुमार और अब्बुल संदीप। आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज का सवाल को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को कैचअप कोर्स पढ़ाने की योजना बहुत महत्वपूर्ण कदम है? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।